एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 65,000 हत्या, झूठ आंकड़ा बता रहे हैं ये। 65,000 हत्या हुई है 2005 से। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करे। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो बेरोजगार गरीब जो होते हैं वो लोग हैं, तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठिया है वो भी वोट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, कौन राय देना चाहता है? कहता है कि घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होकर बोलिए। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। जी अंसार रज़ा, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हाँ या ना? मुझे लग रहा है कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है उसके अलावा किसी बाहर के आदमी को, वो किसी की भी कास्ट का हो, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीधी एक बात। अब आप एक बात बताइए, आज मोदी जी हमारे देश के चहीते प्रधानमंत्री हैं, आज मोतिहारी गए हैं वो, ठीक है ना, भाषण भी हो गया होगा, रोड शो भी हो गया होगा, मैंने तो देखा नहीं। तो आज तो बिहार वासियों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि शुगर मिल के साथ लेकर के गए होंगे, जो पिछली बार बोल के आए थे कि जब आऊँगा तो शुगर मिल लेके आऊँगा। तो बताइए आपके पास कोई खबर ऐसी आई कि शुगर मिल लग गई आज? दूसरी चीज़, बीजेपी मुझे इतना बताए कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर ताकत है या उसके सहयोगियों के अंदर ताकत है तो मुझे जंगल राज की परिभाषा बता दे। 15 साल लालू का और 20 साल नीतीश कुमार का, मुझे बताइए किसका जंगल राज अच्छा था, लालू वाला या नीतीश कुमार? इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि मौसम होता है मर्डर का। देखिए, जब आपने बोलने का, हमें कुछ तो लेने दीजिए, हमें कुछ तो लेने दीजिए। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आज बिहार वासियों के कितने करोड़ की बोली लगी है? 25 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ कर दूं, 1 लाख कर दूं, 1 लाख करोड़ नहीं, 125 लाख करोड़। डन डन। मोदी जी ने, सर मोदी जी ने आई, अरे ये हुई ना कि दिखाओ, ये हुई कि दिखाओ, ये बात हुई कि दिखाओ, ये बात शांति, ये बात मैं मानता हूं। अंसार रज़ा सही कह रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं। मैं आपको बोली से, ये मोदी जी के पुराने भाषण को कोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोदी जी ने बोला। सिद्धार्थ यादव जवाब, सर मोदी जी ने बोला। सिद्धार्थ यादव जवाब। तो अब अंसार रज़ा तो देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते नहीं, कहते हैं ऐसा, पता नहीं कहां से आते, पता नहीं, पर 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दिया जाएगा, इतना गारंटी तो आपको चिड़न होगी, इतना चिड़न होगी। 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दे दिया गया, पैकेज दे दिया गया, चश्मा गिर गया आपका। संभाल के मैं कहां से थोड़ा संभाल के, थोड़ा पानी देना। नहीं सुनिए, 1,25,000 करोड़ हम पानी पिलाएंगे बिहार को दे दिया गया, अगर दे दिया गया कहां, तो क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए, अगर पैकेज दिखाइए क्या दिया, चिड़न हो जाएगी? दिखाइए क्या दिया। 7,500 करोड़ की परियोजनाएं, 7,500 करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने अनाउंस करी। कहां शुगर मिल? कहां शुगर मिल? मेरा अंसार रज़ा, शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, यहां खड़े होकर अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ। अंसार रज़ा, आपने बाजी पलट दी पूरी। शुरुआत कैसे करी और पलट के बाजी कैसे कर दी? ये बाजी पलटना आपको आता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कुछ भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाजी पलटने की बात आपने कही है, आप यकीन मानिए सारी चीजें हमने मोदी जी से सीखी हैं। अच्छा, सब कुछ, बंद कमरे में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अपनी ही बात। 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 40 साल भिक्षा मांग के खाया, और फिर जब वो किसी पद पर नहीं थे तो 29 स्टेट अमेरिका के वो घूम चुके थे। वहीं से सीखा मैंने ये सब। अब आगे बोलिए। अच्छा, इनका कनेक्शन टूट गया है। ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने चश्मा उल्टा पहना है। देश कहां
समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैं तब से सुन रहा हूं मैं गौर से, समझा रहा पता हूं नहीं आपको। क्या सुनाएंगे, मैं क्या समझा रहा हूं बताएंगे। आपको। एक स्टूडियो से निकलेंगे, सर, कुछ यहाँ मैं- झूठ बोलेंगे, अगले में जाएंगे कुछ, ये सब स्टूडियो वाले सर हैं। मोदी जी से ये सीखा बाहर मैंने। कुछ नहीं है, सर स्टूडियो वाले मोदी हैं, जी से स्टूडियो सीखा टू मैंने। स्टूडियो घूमेंगे, सर मोदी बात जी से सुनाते सीखा रहेंगे, मैंने। पता नहीं किसका अच्छा, एजेंडा पे अच्छा चल एक रहे बात हैं। बताइए, चलिए एक मिनट कंचना जी, अरे अपना मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं अगर सिद्धार्थ जी ये कह दें कि मोदी जी की ये 3 बयान नहीं है तो मैं अपनी गलती मानने को अच्छा, तैयार हूं। मैं बताइए प्रश्न मुझे, पे आता हूं। मैं क्या ईडी उन्होंने के नहीं प्रश्न बोला? अंसार रजा, मैं ईडी के प्रश्न पे आता हूं। ईडी की कार्रवाई अरे को- सर इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी पे पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे, राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। अरे आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो उनके पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, ईडी कुछ वालों नहीं दूर मिलेगा, रहो। कुछ ईडी नहीं है वालों तो क्यों उसके इनकी बाद क्यों बाद जाएगी? चलाओगे। अंसार रजा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं, इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं ईडी? हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती है, बताइए तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के पास एक जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास जाती अरे है। जो भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार धुल के आ निकालना है गए, क्या? जो जिन पर भ्रष्टाचार ईडी के करेगा, उसी केस के चल पास